स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है tan y इंटू 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स। इसको हमने सॉल्व करना है और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है कि इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, -1। तो ये हमने बताना है कि इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करेंगे, tan y एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से जो है स्टूडेंट्स हम एक्स वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इस टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस टेन एक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे इस 1 की जगह मैंने इसको रिप्लेस कर देना है। हमें पता है कि tan π/4 हमारे पास किस इक्वल होता है, 1 के। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं tan π/4 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन, यहाँ पे भी मैं रिप्लेस कर दूंगा π/4 टेन एक्स। स्टूडेंट्स ये मैंने रिप्लेस इसलिए किया क्योंकि हमें पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा tan अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ये वाला फार्मूला यूज करते हुए हम इसको ये रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह, तो हमारे पास आ जाएगा tan y इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारे पास π/4 है और बीटा हमारे पास x है, तो हमारे पास आ जाएगा π/4 माइनस x। तो ये हमारे पास फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बल्कि यहाँ पे tan के साथ कट जाएगा तो y हमारे पास रह जाएगा y इज इक्वल टू π/4 माइनस x। अब जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली टर्म कांस्टेंट है और माइनस x का डेरिवेटिव होता है 1, तो dy/dx इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया है कि इसका डेरिवेटिव क्या आया है, -1। तो स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव -1 के इक्वल होता है।